हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 फरवरी 2026, 3 सोमवार, हिंदी तिथि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी, जिसमें रोजगार योजनाओं और पूंजीगत निवेश पर जोर रहने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। आर्थिक सर्वे में FY27 के लिए जीडीपी वृद्धि 6.8% से 7.2% अनुमानित। राज्यों के लिए वित्तीय जोखिम को चेतावनी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत ने नई दिल्ली में दूसरा भारत अरब विदेश मंत्रियों को सम्मेलन आयोजित किया। राजनीतिक सहयोग मजबूत करने का फोकस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पे आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान ने अमृतसर अटारी बॉर्डर पे 7 भारतीय कैदियों को रिहा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने के मुंबई के घर के बाहर फायरिंग, सुरक्षा बढ़ाई गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन का फेज 4 विस्तार में प्रमुख इंटरचेंज हब बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध का प्रस्ताव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में हल्की बारिश और कोहरे की चेतावनी, IMD ने येलो अलर्ट जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीफ जस्टिस ने भारत फ्रांस साझेदारी को वैश्विक चुनौतियों के बीच महत्वपूर्ण बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पे मटुआ और नाम शूद्र समुदायों को धमकाने का आरोप लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया ने दिल्ली संघाई उड़ान सेवा आज से शुरू की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में कक्षा 10 की पुस्तक सिलेबस को 25% कम करने का ऐलान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IIT खड़गपुर ने न्यूक्लियर मेडिसिन में MSc प्रोग्राम्स के लिए MOU साइन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत की मेगा सिटी सबसे तेज बढ़ने वाले शहरों में UN रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी शर्करा उत्पादन 18% बढ़ा, जनवरी तक 19.5 मिलियन टन पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ने सनराइज सेक्टर्स के लिए चक्रा सेंटर लॉन्च किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। नीट PG राउंड 3 काउंसलिंग फिर से शुरू, नई रजिस्ट्रेशन और सीटें जोड़ी गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस बोली PM मोदी यौन अपराधी एपिस्टन से मिले थे, ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में नाचे थे। कांग्रेस ने दावा किया कि यौन अपराधी जेफरी एपिस्टन की फाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। पार्टी ने कहा कि एपिस्टन ने खुद लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सलाह मानी और ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच गाना किया। यहाँ राष्ट्रीय शर्म का विषय है। कांग्रेस ने PM मोदी से 3 सवाल किए हैं। पहला, मोदी एपिस्टन में कैसे सलाह ले रहे थे। दूसरा, मोदी ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच गा रहे थे। तीसरा, एपिस्टन ने लिखा IT वर्क्ड, आखिर इसका मतलब क्या है। सरकार ने आरोपों को खारिज किया।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके एपिस्टन फाइल्स में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। सरकार ने कहा कि एपिस्टन घोषित अपराधी है, उसकी बातें गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। आइए अब एपिस्टन फाइल्स के बारे में जानते हैं। जेफरी एपिस्टन नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था और उनका यौन शोषण करता था। वो पार्टियां करता था जहां नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण होता था। इसमें ट्रम्प, बिल गेट्स समेत देश भर के कई बड़े नेताओं के नाम आए। 2008 में एपिस्टन को सजा मिली। जेल से निकलने के बाद उस लड़कियों की तस्करी के आरोप लगे। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। अजीत के निधन के चौथे दिन पत्नी सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री बनी, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई। सुनेत्रा को राज्य उत्पादन शुल्क, खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग मिले हैं। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त विभाग अपने ही पास रखा है। शरद बोले, अजीत चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हो। महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी गुटों का विलय 12 फरवरी को होना था। शरद पवार ने कहा था कि यह अजीत पवार की यही इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। बलूचिस्तान में एक साथ 12 जगहों पर हमला, 11 नागरिकों की मौत, बीएलए के 67 लड़के भी मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने एक साथ 12 जगहों पर हमला किए। इसमें 11 नागरिकों की मौत हो गई। बलूच लड़ाकों ने 84 सुरक्षाकर्मियों को मारने का दावा किया। जवाबी कार्रवाई में 67 लड़के भी मारे गए। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हेरोप नाम दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान जारी करके दावा किया कि इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने इन हमलों के पीछे भारत का हाथ है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। ईरान के 7 शहरों में धमाकों की खबर, 5 मौतें, 14 घायल। ईरान के 7 शहरों में धमाके में जिसमें से 5 से ज़्यादा लोगों की मौत और 14 घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी तेहरान, परन, तबरीज, कोम, अहवाज, नंताज और बंदर अब्बास में विस्फोट हुए। हालांकि ईरानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अमेरिका, इजराइल बोले इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस धमाके से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वहीं इजराइल ने भी कहा कि इन विस्फोटों में वो भी शामिल नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। बजट में सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। आज पेश होने वाले बजट में सोना चांदी के सस्ते होने की उम्मीद है। सरकार सोना चांदी पर लगने वाले टैक्स को 6% घटाकर 4% कर सकती है। ऐसा होने पर सोना करीब 3000 और चांदी 6000 सस्ती हो सकती है। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% बढ़ी। अभी यानी जनवरी 2026 में 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोना और 1.50 लाख और 1 किलो चांदी 3.50 लाख रुपए से मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ बैठती है। यह भारत की 307 लाख जीडीपी से भी ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर कर। पाकिस्तानी पीएम बोले, कर्ज मांगने में भी अब शर्म आती है, दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें दुनिया से कर्ज मांगने में शर्म आती है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के जब मैं और फील्ड मार्शल आसाम मनीर दुनिया भर से कर्ज मांगते हैं तो हमें शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमें सिर झुकाना पड़ता है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और उन्हीं शर्तों को मांगना पड़ता है। कर लेना हमारा आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा बोझ है। पाकिस्तान पे 76 लाख करोड़ का कर्ज। पाकिस्तान पे कुल सरकारी कर्ज मार्च 2025 तक 76 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है, जो 4 साल में लगभग दुगना हो गया, जबकि उसकी कुल जीडीपी करीब 35 लाख करोड़ रुपए है। पाकिस्तान कर्ज चुकाने और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बार बार आईएमएफ और चीन पर निर्भर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। बलूचिस्तान ने बलोच विद्रोहियों में 12 शहरों पर हमला किया।
कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और पुलिस स्टेशन पर कब्जा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। यूक्रेन ने रूस के साथ हमलों का अस्थायी रोक की वार्ता शुरू की, कठोर सर्दी और मानवीय संकट के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। अमेरिकी कांग्रेस ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत केंद्रित नई इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व फेड रिजर्व अधिकारी केविन वार्स को नया फेड चेयरमैन चुना, वैश्विक बाजार प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने तेल क्षेत्र में निजी निवेश की ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। अमेरिका में अप्रवासन नीतियों के खिलाफ मिनेसोटा समेत कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्विट्जरलैंड बम धमाके में मृतकों की संख्या 47 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान के 2 शहरों में गैस रिसाव से धमाके में 5 मारे गए और 14 घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने गाजा पे बड़ा हमला किया, 23 फिलिस्तीनियों की मौत, अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा हमला। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कांगो ने खदान धंसने से सैकड़ों लोगों की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सऊदी अरब ने ईरान पे हमले के लिए अमेरिका को उकसाया, गुप्त बैठकें हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। रूस ने यूक्रेन ड्रोन हमले के सबूत अमेरिका को दिए, पुतिन आवाज से जुड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। जापान तनाव के बीच शी जिनपिंग दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को मेजबानी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने कनाडा के बाद ब्रिटेन को चेतावनी दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। IMF ने 2026 में वैश्विक GDP में चीन पहले, भारत दूसरे स्थान पर अनुमानित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इंडोनेशिया स्टॉक मार्केट क्रैश, MSCI की डाउनग्रेड, चेतावनी से ट्रेडिंग हॉल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। EU और भारत में 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ हटाने को समझौता किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। मैक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पेरू में खनिकों पर हमले से कम 3 की मौत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का इलाज के बाद जेल वापस भेजा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़ी खबरों के ऊपर। दिल्ली NCR में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं, अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में व्यापक बर्फबारी और बारिश, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, साथ बिजली चमकने की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 3 फरवरी तक हिमपात जारी, मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि संभव, सुबह घना कोहरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 1 से 3 फरवरी तक बारिश, वाराणसी, लखनऊ में बादल और 30 से 40 किलोमीटर प्रति तेज की हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और तूफान की आशंका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बिहार, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में घना कोहरा, हरियाणा, यूपी में ठंडा दिन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य से अधिक लेकिन कोहरे और बारिश से शीतलहर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 10 राज्यों में आंधी तूफान अलर्ट, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत प्रभावित।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि, लेकिन दिन का तापमान में गिरावट के साथ 4 फरवरी से शुष्क मौसम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत ने न्यूजीलैंड को 5वें T20 में 46 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीती। ईशान किशन का तूफानी शतक 42 गेंदों में और अर्शदीप सिंह का 5 विकेट हॉल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ने 133 रनों से शिकस्त दी, उत्तराखंड ने असम को हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। WTT मास्टर का कंटेंडर मानुष दिया ने मिक्स डबल्स खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एलिना रबाकिना ने सरबोलिका को हराकर महिला एकल खिताब जीता, 2023 का बदला लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। WPL गुजरात जॉयंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 रनों से हराया। साइबर ब्रंट ने शतकों से मुंबई इंडियंस की RCB पे 15 रनों की जीत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास का ऐलान किया, विराट कोहली ने बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया, पल फर्नांडिस का गोल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। PV सिंधु ने चोट के कारण एशिया टीम चैंपियनशिप से हट गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रनों से हराकर सीरीज जीती। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। अंडर 19 विश्व कप, भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से रौंदा, विहान मल्होत्रा का शतक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले T20 में हराया, सैम करन ने ली हैट्रिक। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। T20 विश्व कप 2026 के लिए ICC के नए नियम घोषित, बांग्लादेश बाहर, अन्य टीमें शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली वनडे सीरीज 1-2 जीती, कप्तान ब्रेसवेल ने नवोदिता की तारीफ की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। देविका सिहाग ने 5वीं सिंध को हराकर सुपर 300 फाइनल में प्रवेश किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सूर्य कुमार यादव की T20 विश्व कप के लिए टीम की तैयारी पे बात की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के लिए आगामी सफेद गेंद प्रारूप चुनौतीपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। पुणे ओपन चैलेंज ATP 75 फरवरी से शुरू, विंटर ओलंपिक्स अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। थंडरबोल्ट ने जिंदर बडेला को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। सलमान और उस्मान के शतकों से पाकिस्तान का विशाल स्कोर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। 5वें T20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और एक बड़ा विशाल स्कोर खड़ा किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इतने डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज कार्य क्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें, पारिवारिक सुख बना रहेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। मेहनत से यश और लाभ बढ़ेगा, शत्रु शांत होंगे, निजी संबंध मधुर होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि की ओर। चिंताएं दूर होंगी, विदेश यात्रा के योग, संतान से चिंता रह सकती है। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। धन लाभ के अवसर, लेकिन सोचने की शक्ति कमजोर रहेगी, विवाद संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है गोल्डन और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। सिंह राशि की ओर। परिवार में स्वास्थ्य चिंता, कार्यस्थल पर विवाद, मौन रहना लाभदायक। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर। कन्या राशि की ओर। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें,
कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, तुला राशि की ओर। आर्थिक सावधानी बरतें, पारिवारिक शांति रहेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। आहार पे ध्यान दें, लाभ होगा। आर्थिक उदर रोग संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। आज के कार्यों में गति आएगी। यात्रा टालें, स्वास्थ्य सामान्य। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, मकर राशि की ओर। स्त्री पक्ष से लाभ, संतान सुख, करियर में बदलाव। आज के लिए आपका शुभ रंग है गोल्डन और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, कुंभ राशि की ओर। मित्रों से मुलाकात, धन लाभ, शत्रु सक्रिय रहेंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कार्य सफल होंगे। धैर्य लाभदायक। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBD ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।